सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 9 की। राजनीति विज्ञान का अध्याय 9 जिसका शीर्षक है शहरी क्षेत्र में आजीविका। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को प्रश्न क्रमांक 1 के साथ, हमेशा की तरह। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का दिया गया है विवरण, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है और आपस में चर्चा करनी है कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले इस विवरण को। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसीलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह, जिसे कि रैन बसेरा भी कहा जाता है, उसमें रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहां पर चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे देते हैं। अब बात करते हैं इसके उत्तर की। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि हमें चर्चा करनी है, तो इसको 3 बिंदुओं में दिया है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, ये कर्मचारी या तो दिहाड़ी मजदूर हैं या अपना काम करते हैं, जैसे बोझा ढोना, रेहड़ी या रिक्शा चलाना। जब बीमार पड़ते हैं तो उस दिन काम नहीं कर पाते। दूसरा, ये फटेहाल खुली सड़कों पर रहते हैं। और तीसरा, बरसात में रैन बसेरों में सोने के लिए उन्हें पैसे देने होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। चलिए अभी करके देखते हैं। सबसे पहले है नाम, फिर है काम की जगह, फिर है आय, फिर है काम की सुरक्षा, सुविधाएं और फिर स्वयं का काम या फिर रोजगार। ठीक है, देखिए सबसे पहले है दिया हुआ बच्चू माझी, इसके काम की जगह बतानी है और आय है 100 रुपये प्रतिदिन। काम की सुरक्षा बतानी है, सुविधाएं बतानी है और स्वयं के काम या रोजगार को बताना है। ऐसे ही हरप्रीत और वंदना, निर्मला और सुधा के बारे में भी जानकारी दी गई है, हमें बताना है। मैंने तालिका को भर दिया है, आप देखिए किस तरह से हम अपना उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चू माझी की, तो काम की जगह है इसकी साइकिल रिक्शा चालक है ये, ठीक है ना। आय कितनी है, दिया हुआ था 100 रुपये प्रतिदिन। काम की सुरक्षा की बात करें तो कोई सुरक्षा नहीं है। सुविधाएं की बात करें, कोई सुविधा नहीं है। स्वयं का काम है या रोजगार है, तो ये रोजगार है। बात करते हैं हरप्रीत और वंदना की, तो ये है शोरूम के मालिक। आय की बात करें तो अच्छी खासी आय है। काम की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षित है। सुविधाओं की बात करें तो अधिक सुविधाएं हैं और स्वयं का काम है कि रोजगार है, तो ये इनके स्वयं का काम है। बात करते हैं निर्मला की। निर्मला की काम की जगह क्या है, रेडीमेड वस्त्र दुकान। आय की बात करें तो 15,000 रुपये प्रति महीना ये कमाती है। काम सुरक्षा की बात करें तो कोई सुरक्षा नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो कम सुविधाएं हैं और स्वयं का काम है या रोजगार है, तो ये है रोजगार। सुधा की बात करें तो ये कंपनी है इनके काम की जगह। इनकी आय की बात करें तो 30,000 रुपये प्रति महीना कमाती है। काम सुरक्षा की बात करें तो इनका काम सुरक्षित है और सुविधाओं की बात करें तो अधिक सुविधाएं हैं और इनके स्वयं का काम है या ये रोजगार है, तो ये रोजगार है। तो इस तरह से हम इस तालिका को भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है, ये हमें बताना है। हमने अध्याय में बखूबी इस बारे में पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपको अभी तक याद होगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की। स्थायी और नियमित कर्मचारी को मासिक तनख्वाह यानी महीने की तनख्वाह और अन्य अनेक लाभ मिलते हैं, है ना। जैसे रविवार की छुट्टी, राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी, एक सीमा तक इलाज का खर्चा और अन्य लाभ। उनके काम करने के समय निश्चित होते हैं। अनियमित कर्मचारियों को दिहाड़ी मिलती है। जिस दिन वे काम नहीं करते तो उन्हें पैसा नहीं मिलता, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। बुढ़ापे में अन्य कोई लाभ और अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता।
ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न और इसका उत्तर बखूबी समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं, ये हमें बताने हैं। अभी बताते हैं एक एक करके बिंदुवार। सबसे पहला, रविवार और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी उसे मिल जाती है। दूसरा, कुछ दिनों का वार्षिक अवकाश भी उससे मिलता है। तीसरा, उनको और उनके परिवार को एक सीमा तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। चौथा, बुढ़ापे के लिए बचत, उसकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर मिलता है ब्याज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में बखूबी आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें अपने परिचित बाजार की दुकानों दफ्तरों के नाम भरने हैं और किस प्रकार की चीज़ें सेवाएं ये मुहैया कराते हैं ये बताना है। एक कॉलम दुकानों दफ्तरों के नाम का है और दूसरा चीज़ों और सेवाओं के प्रकार का है। इसको मैंने अपने अनुसार भर दिया है, आपको बता देता हूँ। आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने अनुरूप भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है दुकानों और दफ्तरों के नाम और फिर क्या है, चीज़ों सेवाओं के प्रकार। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली दुकान का नाम है कोरियर दफ्तर। ये क्या करता है? सेवाओं के प्रकार क्या है? चिट्ठी, पार्सल, पैकेटों को लोगों तक के पहुंचाना इसका काम है। दूसरा, टीवी, रेडियो मरम्मत की दुकान। इसमें क्या होता है? टेलीविज़न, रेडियो आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की दुकान पर ही या घर आकर के मरम्मत की जाती है। तीसरा, नगर निगम का दफ्तर हो गया। सेवाओं के प्रकार, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट का रखरखाव आदि। चौथा, मिठाई की दुकान, यहाँ पर अनेक मिठाइयों का विक्रय किया जाता है। पांचवा, अस्पताल, इसमें चिकित्सा सुविधाएं ये उपलब्ध यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आपने ज़रूर समझे होंगे। ये जाना होगा कि एक सटीक उत्तर हम किस तरह से दे सकते हैं, है ना दोस्तों। इस अध्याय पर सरल और विस्तृत भाषा में हमने वीडियो बना करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। अगर अब तक आपने इस अध्याय पर बना हुआ हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस जानकारी को समझ पाएँ, इस अध्याय को। और आप लोगों से फिर जल्द ही मुलाकात होगी मेरी अगली जानकारी, अगले अध्याय और अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।